हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों पंजाब की एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग की। तो बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे थे जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, उनके भी और बाहर से भी, कि सर पंजाब की काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है और उसमें क्या होने वाला है। तो फाइनली आज जो है 9 अगस्त को सुबह मॉर्निंग में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जो है वो अनाउंस कर दिया अपनी वेबसाइट पे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकली बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। थोड़ी लंबी होगी ये वीडियो, बट वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन डिटेल। और जहां जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। तो कोई भी बच्चा अगर पंजाब में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आई थिंक ये वीडियो उनको एंड तक देखनी पड़ेगी। दे विल गेट आंसर टू मोस्ट ऑफ देयर क्वेरीज। तो इससे पहले कि हम ये डिस्कशन स्टार्ट करें, आई जस्ट वांट टू लेट यू ऑल नो कि जैसे कि मैं अनअकैडमी में एसोसिएटेड हूं, तो अनअकैडमी के अंदर हमारे ड्रॉपर्स के लिए बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। नए बैचेस चंडीगढ़, लुधियाना, पंचकुला, देहरादून सभी ब्रांचेस में जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पंजाब के बच्चे जनरली चंडीगढ़ और लुधियाना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली एक ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है जो बिल्कुल ऑफलाइन का रेप्लिका है, आप आमने सामने बात कर सकते हो, जिसका नाम है यूजी सेंटर्स लाइव। तो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है जो दोबारा तैयारी कर रहा है, जिसको ऐसा लग रहा है कि उसके मार्क्स नहीं आए, या अगर आपके नोन सर्कल में कोई है तो आप उनको हमारी टीम से कांटेक्ट में लेके आ सकते हो। राइट, तो चलते हैं बच्चों, बात करते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है bfuhs.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पंजाब की काउंसलिंग के लिए। पंजाब में कोई भी सीट अगर है, अगर आप उसमें लेना चाहते हैं तो आपको इसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यहीं पे जाके आप एडमिशंस पे जाएंगे और एमबीबीएस बीडीएस कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पंजाब क्लोज स्टेट है फॉर एमबीबीएस सीट्स। तो एमबीबीएस में पंजाब की जो सीट्स हैं स्टेट कोटा की, उसमें केवल पंजाब के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहीं और का बच्चा नहीं कर सकता। इवन जो प्राइवेट कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीट्स हैं या जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब के अंदर, वहां पे भी केवल पंजाब के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पंजाब के बाहर का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, है ना। पंजाब के बाहर के बच्चे कहां कहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एक तो सीएमसी में ऑल इंडिया कोटा की कुछ सीटें आ जाती हैं, वहां पे पंजाब के बाहर का बच्चा अप्लाई कर सकता है। सेकंड, अगर कोई क्रिश्चियन मिनोरिटी या सिख मिनोरिटी का बच्चा है तो क्रिश्चियन मिनोरिटी वाले सीएमसी में मिनोरिटी सीट्स में, और सिख मिनोरिटी वाले बच्चे एसजीआरडी में मिनोरिटी सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो पंजाब के बाहर के बच्चे बीडीएस की सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड राउंड के बाद या थर्ड राउंड के बाद पंजाब जो है वो ओपन हो जाता है ओनली फॉर बीडीएस सीट्स, एमबीबीएस के लिए नहीं ओपन होता है। तो ये जानकारी स्टार्टिंग में होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं प्रोस्पेक्टस को। प्रोस्पेक्टस रिलीज हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पे प्रोस्पेक्टस। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रोस्पेक्टस में उसको क्विकली डिस्कस करते जाएंगे कि क्या क्या सिस्टम रहने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो प्रोस्पेक्टस जो है वो 9th को, यानी कि आज आ गया है 9 अगस्त को। और जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाली है बच्चों, ऑफलाइन नहीं जाना है। सिर्फ एनआरआई स्टूडेंट्स हैं और स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिनको की फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज प्रोस्पेक्टस जो है वो ऑनलाइन आ गया है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग, जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो 15 अगस्त है। तो छुट्टी वाले दिन भी काम होता है, ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त को सर छुट्टी है। तो जब काउंसलिंग चलती है तब एवरी डे इज वर्किंग। 15 अगस्त लास्ट डेट है रजिस्टर करने की। रजिस्टर करने के बाद आपको फीस पे करनी पड़ती है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे 5900 रुपीज पे करते हैं जीएसटी मिला के, और एससी कैंडिडेट्स जो है 2950 पे करते हैं। उसकी 16 अगस्त की लास्ट डेट है, 16 अगस्त तक आप लोग पे कर सकते हैं। राइट, तो हम 15 की ही डेडलाइन मान के चलते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था, स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले बच्चों को प्रिंटेड या हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी पर्सनली। कहां पे? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा साथ साथ उनको स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो जो स्पोर्ट्स आपने 11th या 12th में प्ले किया उसकी ग्रेडेशन होती है कि आप किस लेवल पे प्ले किया, आपके क्या मेडल्स वगैरह आए हैं। तो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जो है वो कहां से बनेगा? डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब एंड, तो जनरली पंजाब यूनिवर्सिटी से बनता है चंडीगढ़ में। वहां से आपको बनवा के 16 से पहले पहले, 16 अगस्त से पहले पहले इन पर्सन जाके डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, ठीक है।
इसके अलावा जो मिनोरिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे क्रिश्चियन मिनोरिटी वाले बच्चे और सिख मिनोरिटी वाले बच्चे, इनको 9 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में क्रिश्चियन मिनोरिटी वाले बच्चों को सीएमसी कॉलेज लुधियाना जाना पड़ेगा। ये जो बच्चे मिनोरिटी सीट्स ले रहे हैं, चाहे वो पंजाब के हैं चाहे आउटसाइड पंजाब के हैं, इनको इन पर्सन जाना पड़ेगा वहां पे वेरिफिकेशन करवाने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी के लिए। तो क्रिश्चियन मिनोरिटी वाले बच्चों को जाना पड़ेगा सीएमसी लुधियाना। कब जा सकते हैं? 9 से लेके 17 अगस्त के बीच में कभी भी जा सकते हैं, राइट। सिमिलरली जो सिख मिनोरिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जाना पड़ेगा एसजीआरडी अमृतसर, एसजीआरडी अमृतसर जाना पड़ेगा, ये 16 से 18 तक। तो यहां पे सिर्फ 3 डेज का टाइम मिला है, 16 से 18 के बीच में आप लोग जा सकते हैं और जाके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आप देखो कि ये कंपलसरी है, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको आप मिनोरिटी वाली लिस्ट में नहीं काउंट किया जाएगा। सो दिस इज क्रूशियल, आप लोगों को जाना है। लास्ट ईयर तक क्या हो रहा था कि कुछ और कैटेगरीज वाले बच्चों को भी बुलाया जा रहा था इन पर्सन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन इस बार के प्रोस्पेक्टस में ऐसा नहीं मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि मे बी टाइम शॉर्ट था शायद इस वजह से, बट इस बार उन बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं पहुंच जाना है, इस बार प्रोस्पेक्टस में नहीं है। अनलेस एंड अनटिल की गोइंग फॉरवर्ड कुछ नया नोटिफिकेशन आता है, एज ऑफ नाउ आप लोगों को नहीं जाने की जरूरत बेटा। सिमिलरली जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं, तो पंजाब में अभी भी एनआरआई कैंडिडेट्स, एनआरआई स्पॉन्सर्ड अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, एनआरआई कैंडिडेट्स ही हैं। और एनआरआई कैंडिडेट्स का मतलब है या बच्चा एनआरआई होना चाहिए या उसके फादर मदर में से कोई, पेरेंट्स में से कोई एनआरआई होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है। ऐसे बच्चों को भी फिजिकल फॉर्म सबमिट करना होता है एनआरआई कोटा का, ठीक है ना। ऐसे बच्चों को भी इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ेगा और उनकी लास्ट डेट है 19 तक। तो 19 की डेट को उन्होंने जाना है, 19 अगस्त को उन बच्चों ने जाके यूनिवर्सिटी विजिट करना है फिजिकल फॉर्म सबमिट करवाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर बहुत कंफ्यूजन हो रखा है, बहुत डिस्कशन चल रहा है कि मेरिट कैसा जाएगा। तो उसका सबसे क्लोज आइडिया हमें पता चल जाएगा किस दिन, 20th को, 20th तक, बिकॉज मेरिट लिस्ट आएगी। अब कई बच्चों को इस पे कंफ्यूजन हो जाती है कि सर मेरिट लिस्ट तो खुद ही आ जानी चाहिए। अब बेटा यूनिवर्सिटी को ये नहीं पता कि कौन कौन स्टूडेंट्स पंजाब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ऐसा केस हो सकता है कि एक बच्चा मल्टीपल स्टेट से एलिजिबल है, उसका मल्टीपल स्टेट्स का डोमिसाइल है, एज पर रूल्स आप अवेल तो एक ही स्टेट का कर सकते हो, बट वो पंजाब का कर रहे हो या किसी और स्टेट का, ये यूनिवर्सिटी को नहीं पता चल सकता। कैसे पता चलेगा? जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो जितने बच्चे काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे उन्हीं बच्चों का मेरिट लिस्ट बनेगा, वो स्टेट मेरिट लिस्ट होगा। तो स्टेट मेरिट जो है, वो स्टेट की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 20th तक आएगी। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन कैसे हो सकता है? किसी बच्चे का नाम ही नहीं आया या उसकी कैटेगरी मिसिंग है, तो वो ऑब्जेक्शंस रेज की जा सकती हैं 21 अगस्त शाम को 5 बजे तक। और उसके बाद फिर जो भी चेंजेस हैं उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट अप टू 23 तक आ जाएगी, जो कि फाइनल होगी, जिसके बाद उसमें कोई चेंजेस एंटरटेन नहीं किए जाएंगे फॉर राउंड 1, ठीक है। राउंड 2 में क्या होगा वो अभी तक बताया नहीं गया है, तो अभी हमें पता नहीं है कि राउंड 2 किस तरह से रहने वाला है। अभी तक सिर्फ राउंड 1 की बात हुई है। तो यहां तक बच्चों क्लियर है। स्टार्टिंग के पेजेस में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, आगे जाकर के हम लोग थोड़ा स्पीड अप करना शुरू कर देंगे बच्चों, ठीक है। आगे आ रहा है शेड्यूल ऑफ फर्स्ट राउंड। तो पहले राउंड का क्या शेड्यूल रहने वाला है काउंसलिंग का? तो जो चॉइस फिलिंग है वो रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्टार्ट हो रही है, 10th से लेके 24 तक आपके पास टाइम है। तो रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट करनी है कब? 15 से पहले पहले, 15 अगस्त से पहले पहले। जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो आपने कब तक पे करनी है? 16 से पहले पहले। चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास टाइम है अप टू 24 अगस्त। और फिर जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपका आ जाएगा 28 को। तो 28 अगस्त को राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से। अब उसमें भी अगर कोई ऑब्जेक्शंस है तो 29 को शाम को 4 बजे तक आप वो ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हो। अगेन कई बार ऐसा आ सकता है कि आपको गलत सीट अलॉट हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अप्लाई किया था, आपको सीट नहीं मिली है, आपसे लोअर रैंक वाले बच्चे को सीट मिल गई है। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, बट फिर भी प्रोविजन रखा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसको 29 अगस्त तक लेके आ सकते हो। और उसके बाद 30th को फाइनल लिस्ट आ जाएगी एंड 31 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में बच्चों को फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। कहां पे? जिस कॉलेज में उनको अलॉट हुई है सीट। तो जिस कॉलेज में सीट अलॉट हुई है वहां जाना होगा आपको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है।
जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है वहां जाना होगा। जो फीस है 6 मंथ्स की फीस पे होगी, वो फीस पे होगी यूनिवर्सिटी को, ऑनलाइन पे होगी, लेकिन आपको रिपोर्ट करना होगा उस कॉलेज में। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपकी अलॉटमेंट सीट में आ जाएगी बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट चीजें होगी बेटा वही डिस्कस करेंगे हम लोग। जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है सिर्फ वही पार्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं क्या है। तो ये प्रोसेस है, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। तो ऑनलाइन काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी जो स्टार्ट होगी आज से और अप टू 15 अगस्त तक चलने वाली है। फिर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पे करनी है। ये फीस जो होती है एप्लीकेशन फीस, ये रजिस्ट्रेशन फीस है। इसको हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ कंफ्यूज नहीं करना बच्चों। ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, वन टाइम फीस है एंड नॉन रिफंडेबल है। ये बेसिकली जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसकी सर्विस चार्ज एक तरह से यूनिवर्सिटी लेती है। इसकी लास्ट डेट हमने डिस्कस किया था, क्या है 16 अगस्त को। हमें 15 तक की कोशिश करेंगे पे कर दें। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सर्टेन कैटेगरीज एज पर शेड्यूल मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 3। तो वो सर्टेन कैटेगरीज इस बार सिर्फ माइनॉरिटीज हैं एज पर द प्रोस्पेक्टस रिलीज टिल नाउ। लास्ट ईयर तक ज्यादा कैटेगरीज थी, इस बार केवल माइनॉरिटी वालों को और एनआरआई बच्चों को बुलाया गया है। फिर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद चॉइस फिलिंग चलेगी। अब चॉइस फिलिंग पैरेलली यहां से चल रही है बट यहां तक आके खत्म हो जाएगी। उसके बाद सीट अलॉट होगी बच्चों। सीट अलॉट होने के बाद आपने चॉइसेस फिल की, सीट अलॉट हुई, उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे, मैंने बताया था ना कि 6 मंथ्स की फीस जानी है, ऑनलाइन जानी है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को जानी है। तो यूनिवर्सिटी को फीस चली जाएगी और उसके बाद आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके अपने अलॉटेड कॉलेज पे। अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा। आप वहां जाएंगे, वहां और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, आपकी सीट कंफर्म की जाएगी, आपका मेडिकल किया जाएगा कैंडिडेट का, राइट। और अगर आप एलिजिबल पाए गए तो फिर आपका वो सीट कंफर्म हो जाएगी। राउंड 2 और राउंड 3 की गाइडलाइंस नहीं आई है बट जनरली राउंड 1 के बाद राउंड 2 में अपग्रेड अलाउ किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब ये आ गया बेटा कि कैसे ऑनलाइन करना है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों से जनरली क्विकली एक बार शेयर कर देता हूं। सो आपको 10th 11th एंड 12th तीनों क्लासेस की मार्कशीट्स चाहिए होंगी। आपको आधार कार्ड चाहिए होगा। आपको बेटा अपना जो है नीट का रिजल्ट चाहिए होगा। नीट का कंफर्मेशन पेज, जब आपने नीट अपने अप्लाई किया था उस टाइम पे आया था, वो चाहिए होगा। नीट का एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा। आपको डोमिसाइल चाहिए होगा अपना। डोमिसाइल एनी वन डोमिसाइल, मल्टीपल डोमिसाइल नहीं, कोई भी एक डोमिसाइल चलेगा जो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है उसका। फिर आपको कंपलसरी एफिडेविट चाहिए होगा, वो क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको अगर आपकी कोई रिजर्वेशन है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना चाहिए होगा। फोटोग्राफ चाहिए होगी जो आपने नीट के टाइम पे अप्लाई किया था, सेम फोटोग्राफ आपको चाहिए। आपके सिग्नेचर, आपके थंब इंप्रेशन। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को चाहिए होंगी जब आपने अप्लाई करना है बेटा उस टाइम पे, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा डिटेल्ड चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे कहीं पे मेंशन्ड है, हाँ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकेंड राउंड में अपग्रेड अलाउड होता है, तो उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर अगर हमने फीस पे कर दी है तो वो फीस का क्या होगा। तो जो आपने फीस पे की है, मैंने आपको बार बार बताया कि वो आप यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हो, तो वो आपकी फीस एडजस्ट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, वो अभी कॉलेज को नहीं गई है आपकी। सो अगर आपकी सेम कैटेगरी मतलब आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो आपकी फीस सेम है, तो आपको कुछ भी एडिशनल पे नहीं करना है। अगर आप पहले जो है वो गवर्नमेंट सीट में थे, बाद में सेमी गवर्नमेंट में चले जाते हैं, अब आपको हायर अमाउंट पे करना है। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे डीएमसी जाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर आप एक्सेस पे कर चुके हैं, मान लीजिए आपने मैनेजमेंट सीट आपको राउंड 1 में मिली थी, सेकंड में आपको जो है वो सेमी गवर्नमेंट सीट मिल गई है, गवर्नमेंट सीट मिल गई है, तो वो डिफरेंस अमाउंट बाद में आपकी फर्दर फीस में एडजस्ट हो जाएगा या रिफंड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। तो ये सारी कैटेगरीज हैं।
डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, आप अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के कोड्स यहाँ पे पेज नंबर 18 ऑफ प्रोस्पेक्टस से देख सकते हैं और उसी हिसाब से आप बच्चों अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 18 एंड 19 पे ये सारी कैटेगरीज दी हुई है, बिकॉज जब आप अप्लाई करेंगे आपको ये कैटेगरीज चाहिए होंगी। इस तरह से कुछ पोर्टल दिखेगा जब आप अप्लाई करने जाएंगे, मैं आपको पोर्टल ओपन करके भी दिखा दूंगा थोड़ा सा, और उसमें आप ये देखोगे कि सबसे पहली स्टेज पे जब आपने अप्लाई करना है उसी टाइम पे आपको एक कंपलसरी एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर। ठीक है, तो एफिडेविट बना के ही आप जो है रजिस्टर कर पाएंगे। जल्दबाजी में रजिस्टर मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि आ जाए अभी फटाफट से रजिस्टर कर देते हैं। पहले ध्यान से वीडियो को देखिए, ध्यान से पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़िए और उसके बाद आप लोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपसे मांगी जाएंगी। सबसे पहले कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग आएगा, फिर प्रीव्यू चॉइसेस आएगा। इस तरह का पैनल है जो कि आप लोगों को दिखेगा जब आप अप्लाई करेंगे बच्चों। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन था जिसको लेके बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, जनरली प्रोस्पेक्टस में आता है, इस बार अभी नहीं आया है। ये क्या होता है कि पंजाब का क्या एलिजिबिलिटी है स्टेट कोटा सीट्स के लिए, तो ये जनरली पार्ट बी में कवर होता है। इस बार क्या कह रहा है प्रोस्पेक्टस की, नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इज स्टिल अवेटेड। तो अभी इनको गवर्नमेंट से वो नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए इस पे पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कुछ कवर नहीं की गई है। लेकिन बिकॉज एमसीसी ने काउंसलिंग का शेड्यूल ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था और अगर अभी ये स्टार्ट ना होता तो काउंसलिंग बहुत डिले हो जाती, इस वजह से एक बार के लिए आ गया है। तो इस पे आप एक्सपेक्ट करिए कि प्रोस्पेक्टस में मॉडिफिकेशंस या एडिशनल नोटिफिकेशंस कमिंग 1-2 डेज में आ जाएंगी। लेकिन जितने भी क्राइटेरिया, अब हम पार्ट सी में चलेंगे, उसमें सारे फॉर्मेट्स हैं वो लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस वाले ही दिए गए हैं। तो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद जो 2023 में क्राइटेरिया था सेम क्राइटेरिया रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। बट अभी जो प्रोस्पेक्टस रिलीज हुआ है वो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब आ गए आपके ये सारे डोमिसाइल्स के एग्जेम्पशंस के क्राइटेरिया। तो आपको अपना रिस्पेक्टिव देखना है कि कौन सा है। जैसे डिफेंस पर्सनल जो पंजाब में पोस्टेड है उनका फॉर्मेट है, फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनको पंजाब में वर्किंग की होगी उनका फॉर्मेट आ गया। ठीक है, फिर ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट आ गया जो आप एडीसी ऑफिस या डीसी ऑफिस से बनाते हैं। ये दो तरह का रहता है, अगर बच्चे का बर्थ है पंजाब का उसके बेसिस पे, या 5 साल से ज्यादा रिजाइड कर रहे हैं पंजाब में, तो दोनों ही। इस बार इन्होंने उसका कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, उन्होंने कहा है कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने जो इशू किया हम उसी को मान लेंगे, बिकॉज पंजाब में सेम फॉर्मेट फॉलो होता है बच्चों। तो आप अपने घर के पास किसी भी सुविधा केंद्र में जाएंगे, अगर वो आपको दे देते हैं तो दैट इज वैलिड। अब ये आ गया जिन बच्चों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, डोमिसाइल या रेजिडेंस कुछ भी आप नाम यूज कर सकते हैं, वो सर्टिफिकेट नहीं बनाया और लेकिन उनकी स्कूलिंग पंजाब से है, या उन्होंने 11th 12th पंजाब से की है, या उन्होंने नर्सरी से लेकर 12th के बीच में कोई भी 5 साल की पढ़ाई पंजाब से की है, उन बच्चों को ये वाला फॉर्मेट देना है। पेज नंबर 27 पे ये फॉर्मेट है, क्लॉज 11B एंड D1 वाला। तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मेट जो है ये करवाना है, या आपको अपने स्कूल से बनवाना है, स्कूल के लेटर हेड पे स्टैंप और साइन लगा के। कई केसेस में स्कूल लेटर हेड नहीं देते हैं, इट इज परफेक्टली फाइन, स्टैंप एंड साइन इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब ये कंपलसरी नहीं है, हर बच्चे को नहीं चाहिए, ये उन्हीं बच्चों को चाहिए जिन्होंने वैसे डोमिसाइल सुविधा केंद्र से नहीं बनवाया हुआ या किसी और क्राइटेरिया के बेसिस पे नहीं बनाया हुआ है, राइट। इसी तरह से जो पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनका एक फॉर्मेट आ गया बच्चों, है ना। फिर ये आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉई है लेकिन पंजाब या चंडीगढ़ में लास्ट 3 ईयर्स से पोस्टेड है, उसका आ गया। तो ये सब अलग अलग क्राइटेरिया हैं आपके डोमिसाइल के प्रूफ के। वंस अगेन आई एम सेइंग, आपको कोई भी एक चाहिए। अगर आप मल्टीपल बना लेंगे तो आप एक क्वेश्चन को डिले कर रहे हैं, जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो अगर एक बन गया, प्लीज डोंट वेस्ट योर एनर्जी, ईच फॉर्मेट इज इक्वली वैलिड। ऐसा नहीं है कि कोई एक फॉर्मेट ज्यादा वैलिड है या किसी को प्रेफरेंस मिलने वाली है। ऑल दीज फॉर्मेट्स आर इक्वली वैलिड, ये बराबर की वैलिडिटी है इन सभी फॉर्मेट्स की बच्चों। ठीक है, ये एससी का आ गया, है ना। भर्ती दाखले समय, सो ये बैकवर्ड एरिया का आ गया बच्चों, बैकवर्ड क्लास का आ गया, है ना। ये हर तरह के बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट आ गया,
बॉर्डर एरिया का फॉर्मेट आ गया, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आ गया, टेररिस्ट इफेक्टेड वाला आ गया, ठीक है ना, रॉयट इफेक्टेड या टेररिस्ट इफेक्टेड, इसमें 4 कैटेगरीज है, उन सब का आ गया, ठीक है जी। आर्मी वालों के लिए आ गया, जो आर्म्ड फोर्सेस वाले डिफेंस कैटेगरी में ले रहे हैं, उनका फॉर्मेट आ गया पेज नंबर 38 ऑनवर्ड्स, ठीक है। फिर पुलिस पर्सनल आर्म्ड फोर्सेस का आ गया, फ्रीडम फाइटर्स के आ गए, ये सभी फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं। आपने आपका जिस बेसिस पे बन रहा है आपको वो वाला उठाना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आ गया पेज नंबर 40 पे। चलो नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाला है वो है गैप सर्टिफिकेट। गैप को लेके बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे बहुत ही क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत वेरिएबल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए चाहिए जिन्होंने 2024 में +2 नहीं दी है। सो 2023 या उससे पहले अगर आपने +2 की थी तो आपका गैप है, उन्हीं बच्चों को बनाना है। और ये सर्टिफिकेट है, इसको आपको नोटराइज नहीं करवाना, इस पे आपको एफिडेविट नहीं बनाना, सिंपल ये वाला कंटेंट एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे प्रिंट निकालना है, फिल करना है और बच्चे ने साइन करने हैं। दिस इज सेल्फ अंडरटेकिंग। सेल्फ मतलब बच्चा जो कैंडिडेट है उसने भरना है, उसने ही साइन करने हैं, किसी अथॉरिटी के साइन नहीं चाहिए। अगर आप इसको नोटराइज करा देते हैं वो ज्यादा वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि हम करवा देते हैं ज्यादा वैलिड हो जाएगा, वो ज्यादा वैलिड नहीं, वो इनवैलिड हो जाएगा। उस समय फिर आपको दोबारा से कहा जाएगा कि आप बच्चे से करवा के दिए, बिकॉज क्लियरली मेंशन्ड है सेल्फ अंडरटेकिंग और यहाँ पे कैंडिडेट के ही साइन मांगे गए हैं। ठीक है जी। अब ये है कंपलसरी डॉक्यूमेंट, ये हर बच्चे को बनवाना कंपलसरी है जो स्टेट कोटा में सीट ले रहा है। तो मिनोरिटी वाले बच्चे जो पंजाब के बाहर गए और सिर्फ मिनोरिटी सीट में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सिख मिनोरिटी है चाहे क्रिश्चियन मिनोरिटी, उनको नहीं चाहिए। सिमिलरली अगर कोई सिर्फ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में या क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा की सीट्स में अप्लाई कर रहा है, उसको भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके अलावा बाकी सभी बच्चों को चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक, एनीवन। अब कैसे पता चलेगा? ये है माइनर का फॉर्मेट, ये है मेजर का फॉर्मेट। माइनर मेजर में क्या फर्क होता है? आप जिस दिन एफिडेविट बना रहे हैं, मान लीजिए आज 9 अगस्त है, आप आज एफिडेविट बना रहे हैं, तो अगर 9 अगस्त तक किसी बच्चे की एज 18 ईयर्स हो गई है कंप्लीट या 18 से अबव है, तो उस केस में मेजर चाइल्ड है, बच्चा मेजर है, तो बच्चे के नाम से एफिडेविट बनेगा, तो ये नीचे वाला फॉर्मेट बनेगा। अगर बच्चे का बर्थ जो है वो ऐसा है कि अभी बच्चा 18 ईयर्स का नहीं हुआ है, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद भी हो रहा है, तो उस केस में बच्चा जिस दिन एफिडेविट बन रहा है उस दिन माइनर था, तो वो एफिडेविट बनेगा पेरेंट्स या गार्डियंस के नाम पे, तो ऊपर वाला फॉर्मेट बनेगा। ये आपका जो है वो नोटराइज भी होगा और 100 रुपए या 200 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनेगा। ये आपको जो है कचहरियों से जाके बनवाना पड़ेगा। एंड ये स्टेज 1 पे चाहिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पेज पे ही ये मांगा जाएगा, इसके बिना आपके अब जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगा। सो दिस इज अ कंपलसरी सर्टिफिकेट, सभी बच्चों को करना ही करना है। मैंने बताया कि इनको नहीं करना, एग्जेम्पशन बता दिया आपको, तो ये आपको फटाफट से बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, दोनों में से एक ही बनाना है। अगर जो है बच्चा 18 साल से ऊपर की उम्र वाला है तो बच्चे वाला बनेगा, और अगर 18 से कम है तो पेरेंट्स के नाम पे बन जाएगा बच्चों। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं ये भी क्लियर कर देता हूं। ये वाला पॉइंट, इसका मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूं, प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा। That my child has not applied and will not apply to seek admission to MBBS BDS course session 24 under state quota seat of any other state। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होती है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पंजाब के बच्चे हैं हम, सर हरियाणा ओपन स्टेट है, यूपी ओपन स्टेट है, उत्तराखंड ओपन स्टेट है, ऑल इंडिया काउंसलिंग है, उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम ये एफिडेविट कैसे दे दें? तो बेटा आपको वर्डिंग ध्यान से पढ़नी है, थोड़ा इंग्लिश कई बार कंफ्यूज कर देती है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनना है। इसमें लिखा हुआ है कि अंडर स्टेट कोटा सीट्स ऑफ एनी अदर स्टेट। जिस सीट्स में आप अप्लाई करते हो, अगर आप हरियाणा में मैनेजमेंट सीट्स में अप्लाई करते हो क्योंकि ओपन है, वो स्टेट कोटा की सीटें नहीं है, वहां पे आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ऑल इंडिया में 15% गवर्नमेंट सीट्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो वो स्टेट कोटा की सीट्स नहीं है, आप कोई गलती नहीं कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप जो है वो ऑल इंडिया कोटा में डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, दे आर नॉट स्टेट कोटा सीट्स, तो वहां पे गलती नहीं है। ये
एफिडेविट ऐसा नहीं कह रहा कि आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ ये कह रहा है कि आप जो स्टेट कोटा सीट्स हैं, चाहे उसको आप रेजिडेंस वाली सीट्स बोल दो, चाहे आप डोमिसाइल बोल दो, चाहे स्टेट कोटा सीट्स बोल दो, उसका बेनिफिट आप पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट में ले रहे हो। और अगर आप पंजाब में ये दे देते हो तो इसका मतलब है कि आप पंजाब से वो बेनिफिट ले रहे हो, आप किसी और स्टेट से उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ, दिस पॉइंट, है ना। तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आप एलिजिबल हो दूसरी स्टेट में अप्लाई करने के लिए, लेकिन आप स्टेट कोटा सीट में अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है डिस्कस करने वाला हमारा। हाँ, अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि जो हमारा काउंसलिंग का फॉर्मेट है, देख लो मैं अगर ये इंग्लिश में भी, हाँ ये आ गया। सो राउंड 1 में फ्री एग्जिट है बेटा, इन्होंने बताया हुआ है स्टेट कोटा में भी फ्री एग्जिट है और ऑल इंडिया कोटा में भी फ्री एग्जिट है। राउंड 2 के अंदर अगर आपने जाना है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ता है। पंजाब में आपको जो है 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे और ऑल इंडिया में आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन अमाउंट। रजिस्ट्रेशन 1 टाइम था, यहां पे आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। गवर्नमेंट सीट्स के लिए 10,000 रुपए है, प्राइवेट के लिए पंजाब में 1 लाख रुपए है, ऑल इंडिया में 2 लाख रुपए है। सेकेंड राउंड से पहले ये अमाउंट मांगा जाता है आप लोगों से जनरली, और ये अमाउंट ऐसा है जो अगर आपको सीट मिल जाएगी तो फीस में एडजस्ट हो जाएगा, अगर सीट नहीं मिलती है तो रिफंड हो जाएगा या नेक्स्ट राउंड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगर आपको सीट मिलती है और आप ज्वाइन नहीं करते उस केस में फोरफिट हो जाएगा। राइट? चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब एक दो चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जहां पे कंफ्यूजन होगी, है ना। मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। क्या हुआ है कि बिकॉज जल्दबाजी में ये सारा का सारा प्रोस्पेक्टस आया है तो कुछ चीजें मिसिंग है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूं ये पॉइंट्स। हाँ, ये देखो, यहां पे इन्होंने बताया है पेज नंबर 12 पे कि 2 कंपलसरी सर्टिफिकेट है जो बच्चों ने देने हैं, लेकिन पूरे प्रोस्पेक्टस में सिर्फ एक कंपलसरी सर्टिफिकेट जो एफिडेविट है वो बताया गया है। तो जो दूसरा कंपलसरी सर्टिफिकेट होता है उसका फॉर्मेट स्किप हो गया है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए आपने पैनिक नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना कि सर वो मिला नहीं है। और पेज नंबर भी गलत है, ये वाले पेजेस पे है नहीं है, पेज 61 तो है ही नहीं, 55 पे ही प्रोस्पेक्टस खत्म हो रहा है। उसका रीजन ये है कि जो पार्ट बी मिसिंग है, तो ये पिछले साल से उन्होंने डायरेक्ट उठा दिया है। पार्ट बी जब आ जाता तो पेज 61 पे पहुंच जाना था, वो भी पहुंचा नहीं है। ये जो दूसरा सर्टिफिकेट होता है वो होता है जिसमें आपको अपने स्कूल से लिखवाना होता है। तो एज ऑफ नाउ वो फॉर्मेट रिलीज नहीं हुआ है, वो आगे आ जाएगा। बट अच्छा पार्ट क्या है कि आपके पास टाइम है। वो जो फॉर्मेट होता है वो आपको काउंसलिंग में अप्लाई करने के टाइम पे नहीं चाहिए होता है, जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तब चाहिए होता है। तो हम बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहेंगे और जैसे ही वो आएगा आप लोगों को बता देंगे। बट आई वांटेड टू हाईलाइट कि इस पॉइंट को लेके आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 2 कंपलसरी कहे थे कहां पे, और वो कहीं पे अपलोड करने के भी नहीं बोला जाता, दूसरा वाला इनिशियली। राइट? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई थिंक जो कंफ्यूजन्स हैं, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा एंड टू एंड देखा है तो आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी। तो आप लोग अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है और आपके लिए हेल्पफुल है, ताकि मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो जाए। लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा है जिसके मार्क्स कम है, जिसको लग रहा है कि सीट नहीं मिल रही और वो दोबारा तैयारी करना चाहता है, तो they are most welcome to join Unacademy with us. We will help you crack the NEET exam in the next session. हम लोग अपनी पूरा जोर लगाएंगे। We have a wonderful team, और हमारा ऑनलाइन प्रोडक्ट भी जो है वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे शुरू हो रहा है, जिसमें 1-to-1 अटेंशन है, मॉनिटरिंग है, यूजी सेंटर्स लाइव। तो इट इज एन ऑसम प्रोडक्ट। अगर कोई बच्चा जो है वो इंटीरियर में रहता है या ऐसी सिटी में रहता है जहाँ पे कि कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अब घर नहीं छोड़ना चाहता, घर में ही बैठ के तैयारी करना चाहता है, तो हमारी टीम को अप्रोच कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर
हम जो है वो अपने टीम मेंबर्स की डिटेल्स जो है शेयर कर देंगे, आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज हेल्पफुल एंड आई विल keep coming back with more videos as and when more information comes, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आपको जो है अपने मनपसंद कॉलेजेस मिल जाए और पंजाब का मेरिट बहुत हाई ना जाए, ऐसा ही जाए जिसमें सब बच्चों की भलाई हो, ऐसी मेरी कामना है। एंड थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स गाइस।